Hello students, this is fourth and last video of second chapter acid base and salt. So please like and subscribe my YouTube channel. Today we will discuss about the chemicals from common salt, यानी जो हमारा common salt NaCl सोडियम क्लोराइड होता है उसकी हेल्प से कौन कौन से केमिकल्स बनाए जाते हैं. एंड द सेकंड टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. Okay, so let's start. Important chemicals from important chemicals from sodium chloride. फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. इसका जो केमिकल फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है NaOH. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है. हम लोग याद करिए जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में या एसिड और बेस वाले वीडियो में जो पढ़ा था उसमें बताया था स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं जो कम्प्लीटली डिकम्पोज डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसमें OH आयन कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में. ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है. इट इज़ आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा, यानी इसका जो दूसरा नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या है? कास्टिक सोडा. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइम. देखिए, अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन को इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? हम कॉमन सॉल्ट यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लें. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन, यानी जब हम सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन लेंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस कराएं. इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का मतलब उसमें हम करंट फ्लो कराएं. करंट फ्लो कराने पर क्या होगा कि जो हमारा फॉर्मेशन रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? NaOH. प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या होंगे? NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन. क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ही गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, है ना. और बचेगा क्या हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो समझ में आई. क्या होगा जब हम ब्राइम बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को, जो सोडियम कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइम में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं, तो क्या होता है? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और बचता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो याद रहेगा. समझ में आया सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन का तरीका. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम यूजेस. ओके, फर्स्ट यूज़ है हमारा हाइड्रोजन गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. जो हाइड्रोजन गैस है ये रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है ना. जेट प्लेन्स जो होते हैं उन्हें फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है. दूसरा, इन मेकिंग ऑफ अमोनिया. अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, है ना. तो NH3 यानी अमोनिया के फॉर्मेशन में भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं हम लोग. क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट. हमें पता है वाटर को क्लीन कराने में, वाटर जो हम इम्प्योर वाटर होता है उसमें जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है. ठीक. नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स. ओके, तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ हम किस में करते हैं? पेपर बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट्स में, जो फाइबर्स होते हैं उनको बनाने में हम लोग इनका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा जो केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, है ना. क्या क्या है इसका केमिकल फार्मूला? CaCl2. चलिए, ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम. हम लोग CaO को बोलते हैं लाइम. CaO को क्या बोलते हैं? लाइम. और अब CaO में क्लोरीन और ऐड हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम. ओके, तो CaOCl2 यानी जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो अदर नेम है वो क्या है? क्लोराइड ऑफ लाइम. इट इज़ अ सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर. जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है ना. और जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है? येलोविश वाइट, यानी होता वाइट है लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ येलो कलर भी मिक्स होता है. व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस. याद है CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. रिएक्ट विथ क्लोरीन, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर.
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर देता है एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। तो देखिए अगर हम इजी लैंग्वेज में इसको समझे तो क्या होगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ ही साथ वाटर बनता है। समझ में आया ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रिएक्शन में देखिए ज़रा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हमने क्लोरीन के साथ कराई तो क्या बना, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर है ये, और साथ ही साथ वाटर जो है वो फॉर्म्ड होता है। तो समझ में आया कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या हैं, नॉर्मली सब लोग जानते होंगे ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज़ हम लोग वाटर को भी क्लीन करने में करते हैं। मॉस रिमूवर, वीट किलर, जैसे जो जितने भी इसका मतलब हम लोग एक तरीके से जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज़ हम लोग कीटाणुनाशक के फॉर्म में भी करते हैं, है ना। वाटर को क्लीन करने में करते हैं और साथ ही साथ कीटाणुनाशक, जैसे खेती बाड़ी में जो कीट वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। देखिए टेक्सटाइल यानी कपड़ों की जो इंडस्ट्री है उसमें कॉटन को साफ ब्लीच करने में, कॉटन यानी जो रुई होती है उसको ब्लीच करने में, और जो हमारी वुड पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री में जो वुड लकड़ी होता है या लकड़ी का बुरादा होता है उसको ब्लीच करने में भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्री। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, याद है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है। कहाँ कहाँ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप सब ने सुना होगा सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका केमिकल फार्मूला, क्या होता है, NaHCO3। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है ये। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी बताया मैंने। फिर इसके आगे ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा और सिंपल बाइकार्ब एक्सेट्रा आर अदर नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। ये सब जो नाम अभी मैंने बोले ये सब बेकिंग सोडा के कुछ और नेम है, लेकिन नॉर्मली जो इसको जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, या तो हम बेकिंग सोडा बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस ऐड की जाती है, क्या क्या ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया ऐड करते हैं तब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा मिलता है। रिएक्शन में अगर हम इसकी देखें तो NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस H2O। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया था, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड करते हैं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलता है। तो समझ में आया कि बेकिंग सोडा का जो फॉर्मेशन है वो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से कैसे करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, जब ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, NH4Cl और साथ ही साथ हमारा बेकिंग सोडा बनता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की या बेकिंग सोडा की। फर्स्ट है
सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट अपीयर एज फाइन पाउडर। मतलब जो ये हमारा बेकिंग सोडा होता है ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, बट अपीयर, और हमें लगता कैसा है, एक पाउडर फॉर्म में मिलता है। यानी जो हमारा बेकिंग सोडा है ये होता है सॉलिड फॉर्म में, बट जो हमें मिलता है या हम जिसका यूज़ करते हैं वो हमें किस फॉर्म में करते हैं, पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ एम्फोटरिक इन नेचर। एम्फोटरिक का मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर बिहेव करता है, हमें शो करता है, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एम्फोटरिक होता है, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर शो करता है। थर्ड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। फोर्थ, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। यानी जो हमारा बेकिंग सोडा है जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किसमें, ये तीन प्रोडक्ट देता है हमें। एक सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 देता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और साथ ही में वाटर रिलीज करता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की या बेकिंग सोडा की। अब इसके यूजेस क्या है, हम उन यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। फर्स्ट यूज़, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, जैसे जो हम लोग ब्रेड वगैरह खाते हैं तो हम ये देखते हैं प्लफ़ी होते हैं ना, तो इनको प्लफ़ी या सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। और बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, बेकिंग सोडा से। ओके, विच इज़ यूज टू मेक एज अ बटर सॉफ्ट एंड स्पंजी। यानी जो बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा से जो बेकिंग पाउडर बनता है उसमें उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और जो बेकिंग पाउडर है इसका वर्क क्या होता है कि ये जो फूड है उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। ओके, सेकंड, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज एंटासिड। यानी जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग एंटी एसिड की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, यानी एसिड को ख़त्म करने के उसमें भी यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड स्ट्रॉन्ग। यानी बेकिंग सोडा से का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, टूथपेस्ट में करते हैं, जो हमारे दांतों को साफ रखता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। यानी जो सिल्वर, चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जितनी भी चांदी की चीज़ें सिल्वर की बनी होती हैं उनको साफ़ करने में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड टू स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दस इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, फायर एक्सटिंगर्स में करते हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। क्यों, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, वो आग को बुझाने में काम आती है ना। तो जो सोडियम हमारा बेकिंग सोडा है या सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका यूज़ हम लोग फायर एक्सटिंगर्स में भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मीन्स, वॉशिंग सोडा से भी आपके नाम से, इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वॉशिंग सोडा क्या है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 जो इसका केमिकल फार्मूला है वो क्या है, Na2CO3। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है। सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो देखिए सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है, सॉल्वे प्रोसेस अभी हमने पीछे जब बेकिंग सोडा पढ़ा था तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 था, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसी सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा। तब हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है। अगर हम इसको जनरली अगर मैं या नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या करूं, जैसे अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3। NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में रिलीज़ होता है। लेकिन ये जो Na2CO3 मिला, ये Na2 सोडियम कार्बोनेट ये क्या है,
ये ड्राई होता है, यानी ड्राई वॉशिंग सोडा होता है ये। इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, इसमें इसका हाइड्रेशन कराते हैं, रीहाइड्रेशन कराते हैं। रीहाइड्रेशन का मतलब इसमें वापस हम वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करने से फिर ये हमें वॉशिंग सोडा की फॉर्म में मिलता है। तो जैसे अगर हम ये फर्स्ट रिएक्शन देखें, तो फर्स्ट रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस H2O। इसी प्रोसेस के थ्रू हमने अभी बेकिंग सोडा बनाया था, और बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। अब क्या हुआ, NaHCO3 में क्या हुआ, अब हम जब इसको हीट कराएंगे तो NaHCO3 से ही हमें क्या मिलेगा, Na2CO3। ओके, अब इसके बाद द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। इस प्रोसेस से जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है ये ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है ना। इट इज़ कॉल्ड सोडा ऐश। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, राख बोलते हैं ना, ऐश मतलब राख, तो ये सोडा ऐश बोलते हैं इसे हम। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर नहीं है ना। एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड का मतलब, सोडियम कार्बोनेट का मतलब जिसमें वाटर नहीं है। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो हमारा मतलब अगर हम बोलें सोडियम कार्बोनेट यानी जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो हमें कब मिलता है, जब हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में का रीहाइड्रेशन कराते हैं, यानी उसमें हम फिर से वाटर ऐड करते हैं। तो जो हमारी ये सबसे नीचे वाली रिएक्शन है इसमें हमने यही किया। ये जो Na2CO3 है ये क्या है, ये हमारा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। Na2CO3 क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्ब। अब इसमें हमने क्या किया, 10H2O यानी वाटर और ऐड किया। तो वाटर ऐड करने से ये क्या हुआ, Na2CO3 डॉट 10H2। ये हमारा क्या है, ये है हमारा वॉशिंग सोडा। तो समझ में आया क्या है प्रोसेस। जब हम बेकिंग सोडा को हीट कराते हैं, बेकिंग सोडा को हीट कराने से हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, या फिर हम इसको बोलते हैं एस सोडा एस, या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में हम फिर से रीहाइड्रेशन कराते हैं और इसको फिर बनाते हैं क्या, वॉशिंग सोडा। इज इट क्लियर। अब इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स स्पेशली इन रूरल एरिया। अब वॉशिंग सोडा है तो जाहिर सी बात है इसका यूज़ किस में हो रहा होगा, वॉशिंग में हो रहा होगा। सेकंड, इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर। वॉशिंग सोडा का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, जो हमारे ये कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ना, डिटर्जेंट केक मतलब कपड़े धोने वाले साबुन, और पाउडर्स जो हम लोग ये पाउडर्स यूज़ करते हैं, है ना, इसमें यूज़ होता है। सेकंड, इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव कराने में भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास और पेपर इंडस्ट्री। ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ होता है। ग्लास और पेपर को साफ़ करने में इस वॉशिंग सोडा का काफ़ी यूज़ किया जाता है। और तो ये जो अभी तक हमने टॉपिक 4 केमिकल्स पढ़े, इन सब का फॉर्मेशन किससे होता है, कॉमन सॉल्ट से। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सबने ही देखा होगा, आपके घरों में यूज़ होता है, डेकोरेशन में यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कई सारे स्टैचूज़ बने होते हैं, है ना, डेकोरेशन के वर्क में इसका यूज़ होता है। तो उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम, अ हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अब जिप्सम होता क्या है, सब देखिए। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट का ये क्या होता है, एक हाइड्रेटेड यानी उसमें वाटर ऐड होता है। फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने से जो वाटर होता है वो जब तक 1/3 पार्ट जब रह जाता है तो वो बनता है हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, समझ में आया नहीं। देखो जिप्सम है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट, और उसमें अगर हम इसमें इसका जो रिएक्शन दी हुई है फॉर्मूला देखें तो हम यहाँ देखेंगे CaSO4.2H2O, यानी जितना कैल्शियम सल्फेट है उसका जस्ट डबल वाटर है।
तो ये हमारा जिप्सम। लेकिन जब हमने उसको हीट किया और आगे जाके देखा तो यहाँ क्या बना, CaSO4.0.5H2O। यानी अब हम इसको कब, जिप्सम को कब तक हीट करेंगे, जब तक जिप्सम में जो वाटर है वो कैल्शियम सल्फेट का आधा ना रह जाए। यानी ध्यान दे, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका अंतर है, सिर्फ वाटर का। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट जितना है उसका डबल वाटर है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जितना कैल्शियम सल्फेट है उसका हाफ वाटर है। ओके, समझ में आया। अब क्या हुआ, जब हम, तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैसे बना, जब हमने जिप्सम को हीट किया और हीट करने के बाद जब वो उसमें उसका 1/3 वाटर ही बचा, तो वही हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम दोबारा से वाटर ऐड करते हैं तो वो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वही चाहिए, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन कन्वर्टेड टू जिप्सम। ओके, plaster of Paris is used in making of toys, designers, falls, selling, etc. Doctor use plaster of Paris to set the fractured bone. तो अभी मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, डिज़ाइनिंग्स में, यानी जो घर के डेकोरेशन में करते हैं। डिज़ाइनिंग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन स्टैचूज़ होते हैं, है ना, उनके फॉर्मेशन में करते हैं। जैसे कोई हमारी बोन ब्रेक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर्स भी उस बोन को सेट करने में, किसी एक जगह पे सेट करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं। वो बोला जाता है ना कि जैसे हाथ टूट गया या हाथ की हड्डी टूट गई या पैर की हड्डी टूट गई तो प्लास्टर चढ़ा है, वो प्लास्टर क्या होता है, वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। समझ में आया ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, समझ में आया। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो जिप्सम में जो वाटर है उसका केवल 1/3 वाटर जब रह जाता है तो वही हमारा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेन यूज़ डिज़ाइनिंग्स में, है ना, स्टैचूज़ बनाने में। डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं एज एक, मतलब जैसे हम बोलते हैं प्लास्टर चढ़ाने में, या जो हमारी बोन्स होती हैं ब्रेक हो जाती हैं उनको दोबारा सेट करने में। ओके, तो आज के वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, चाहे वो केमिकल्स हों कॉमन सॉल्ट के या प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं, आपको सब समझ में आ गए होंगे। आप एक काम किया करो, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो आपके सामने ये नोट्स आते हैं, आप या तो इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर इनकी हेल्प से आप नोट्स बनाया करो। क्योंकि और नोट्स बनाना काफ़ी बेटर है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो और नोट्स बना के जो आप अपनी कॉपी में जब लिख रहे होते हो ना, तो जो चीज़ें बाई चांस मैं जब आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, लेकिन जब आप उसको अपने नोटबुक में लिख रहे होगे तो वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। ओके।